पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के दिलदार नगर क्षेत्र में धर्म परिवर्तन को लेकर काफी बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म को लेकर कुछ ऐसे समुदाय के लोग जो कि उन्हें अपने धर्म को बदलकर क्रिश्चियन धर्म में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ लोग हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म में चले गए थे और वह बाकी लोगों को भी अपने धर्म में जोड़ने के लिए लालच देकर, डरा धमकाकर व जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके विरोध में बहुत सारे लोग एक साथ आसनसोल उत्तर थाना का घेराव करने पहुंचे और इस पर कार्रवाई करने की मांग की ताकि धर्म परिवर्तन को लेकर कोई भी गलत दिशा न दिखाई जाए। हमारी न्यूज इंडिया 24 की टीम इस मामले की ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट जानने गई, वहां के लोगों से खास बातचीत की और वहां के पार्षद जीतू सिंह की भी बाइट ली गई, जिसमें जीतू सिंह का कहना है कि यहाँ के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन को लेकर आपसी विवाद बढ़ रहे हैं और इसको लेकर जीतू सिंह ने थाने के प्रभारी से भी बात की और कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो चीफ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं आसनसोल दिलदार नगर के पार्षद महोदय, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं। वहाँ भी मैंने देखा कि लोग इनका काफ़ी नाम ले रहे थे और बोल रहे थे कि सरदार जी बहुत हम लोग को सपोर्ट करते हैं। सरदार जी सत श्री अकाल, क्या सुनना हूँ आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह उर्फ जीतू, मैं वार्ड 41 का काउंसलर हूँ। सर, आपके इलाके में, मतलब आपके वार्ड में हाड़ी समुदाय जो है, उनकी एक बहुत बड़ी शिकायत है और मामला बहुत गंभीर है। मैं अभी वहाँ से हो कह रहा हूँ। उन्हें तरह तरह का प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर और अंधविश्वास का भय दिखाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप जानते हैं सब चीज़? देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं जी। अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जय कौन बने ऊपर वाला एक। बात ऐसा है कि धर्म परिवर्तन हाड़ी समाज में जो फ्लैट है वो सब एक साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बीच में कभी कभी कोई खा पी लिया तो झूठ झमेला ऐसे हुआ, मगर उसमें प्यार बहुत। उनका मंदिर भी एक बना हुआ शिव मंदिर, हाँ, 7-8 साल पहले हमने अपने हिसाब से उनको बना के दिया। वो पूछते भी हैं सबका, मगर पता लगा कि 2 परिवार धर्म परिवर्तन में आए हैं। उन्होंने अपना नाम बदले नहीं किया, वो ईसा मसीह को मानते हैं। तो उसमें एक परिवार है अमित का और एक राहुल करके एक लड़का है, उसी का परिवार है। तो कल 2 दिन पहले IQ सिटी में एक लेडी का डेथ हो गया। उसका पोस्टमार्टम कल हमने बोलबाल के संडे को करवाया। डेड बॉडी आई, ये सब अपना माटी दिया, जो करना था किया। उसके बाद जब वो आगे सब, तो अमित करके जो लड़का है उसका परिवार को और उसको, ये हम आँख से नहीं देखा, हम सुना, जो आज हमने थाना में देखा। तो उसका पूरे परिवार को कुछ लोगों ने हैसल किया, तुम्हारा जो किया, बोला तुम्हारा चलते ये सब हो रहा है। जो भी जागरूक होना है, जो पुलिस को उसने बयान दिया उसकी औरत ने, उसकी मिसेस ने जी, तो जिसने मारा उसमें 2 लड़के ऐसे हैं कि धर्म परिवर्तन जो हो रहा है जी, वो आदमी की अपनी सोच के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ वो ये लोग कह रहे हैं कि भाई उन्हें डराकर, धमकाकर, अंधविश्वास का भय दिखाकर, ये नहीं होना चाहिए, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। ये जो मजबूर किया जा रहा है जी, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अपना धर्म जो है, अपना धर्म को आप प्यार करो, दूसरे धर्म को उससे ज़्यादा सम्मान करो, ये मेरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं है सर, नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये रोका जाना चाहिए या नहीं? इसको रोका जाना चाहिए।
तो आप इसके बारे में क्या किए, मतलब इस मामले में आपने कोई कदम उठाई? देखिए, अगर वो हम जो दो परिवार धर्म परिवर्तन आज तो नहीं हुआ सर, 2 साल पहले किए। ये जो आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो भी जानते थे जी। अगर ये हमको पहले बोलते कि अंकल ये बात हो रहा है, ये लोग आरोप को समझा रहे हैं, तो मैं वैसा व्यक्ति हूँ, मैं उन दोनों परिवार को बुलाकर समझा देता कि आप ये काम मत करो। सर एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, ऐसा करने के लिए जो लोग मजबूर कर रहे हैं, जो अंधविश्वास का भय दिखा रहे हैं, जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और लालच दे रहे हैं, उनके प्रति कोई कार्यवाही की जानी चाहिए या नहीं? देखिए, संविधान में जो है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी जी। क्या है वो तो हमको इतना पता नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा और आपको जो वकील है जो कानूनी दाव। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हमारा ये कहता है कि अगर आदमी चाहे तो अपने इच्छा से कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, ठीक है, परंतु ये डराना, धमकाना, लालच देना, अंधविश्वास का भय दिखाना, ये अगर कोई करता है तो वो डेफिनेटली कानूनी कार्रवाई किए जाने का अधिकार है। डरा धमका के किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जबरन कभी नहीं होना, कभी नहीं होना चाहिए। तो इस मामले में आप जरा सा ध्यान रखें कृपया। हम ध्यान में हैं। हाँ। अगर वो हमको पहले बोलते जी कि ऐसा ऐसा ये धमका रहे हैं जी, तो मैं वो बंदा हूँ, उनको जाके मैं समझाता, समझा के मैं उनको वहीं पर रोकता। मैं भी अभी बोल के आया हूँ लोगों को कि आप अपने वार्ड पार्षद से मिलिए, थाना जाइए, थाना जा करके FIR करवाइए, और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब आगे की सोचिए। ठीक है, किसी चीज़ का समस्या है नहीं, मारपीट, दबंगई, किसी प्रकार का समस्या का हल नहीं हो सकता है। ठीक है सरदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, चाय वगैरह छोड़ दीजिए, अब लेट हो गया। मैं राहुल श्रीवास्तव के साथ मैं पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। जिसने मारा उसमें 2 लड़के ऐसे हैं, और जिसको मारा, अमित को मारा, जिसने 2 लड़कों ने मारा, वो परसों तक एक साथ मेरे पार्टी ऑफिस में डेली आते हैं मोटरसाइकिल में। ऐसा क्या घटना घट गया कि उनको मार खा गया। उसमें 2 आदमी से लड़के अमित अरे एडमिट है, चोट लगा नहीं लगा ये आप जाके देख सकते हैं। तो ये लोग फादर उनके हैं, क्या बोलते हैं, पोस्टर, वो आए थे थाना में कल रात को। हम थे नहीं, हम थोड़ा बाहर गए हुए थे, तो बातचीत हुआ। आज जिनके साथ झमेला हुआ वो मेरे पास आए थे 6-7 लोग। ठीक है, अपना ही क्लोज है, एक साथ रहते हैं। जहाँ 200 घर है तो 10-20 घर में आपस में कभी का झमेला हो सकता है टेम्परेरी। तो हमने उनको समझाया, हमने उनको कहा कि 11 बजे आइए तो हम न्यूट्रल करा देंगे। हमने फिर उसमें से एक लड़के को अमित के पास भेजा हॉस्पिटल में। हम बोले तुम अमित को समझाओ। अमित को हमने फ़ोन में बात किया, अमित ये कार्तिक करके लड़का, इसको मैं भेज रहा हूँ, तुम इनसे बात करो, जो हुआ है उसको भूल जाओ, आपस में रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। तो कार्तिक गया, कार्तिक हमको बोला कि ठीक है अंकल आप 11 बजे आइए, हम लोग आते हैं। तो हम जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो फादर वगैरह सब पहुँच गए थे कागज पत्र लेके। तो दोनों परिवार की बेटियां हैं, माँ हैं, वो लोग भी पहुँचे हुए थे। हम लोग ने कोशिश की म्यूचुअल करा देने के लिए। बीच में देखा कि क्रिश्चियन समाज के जो हमारे भाई बहन लोग हैं, स्कूल के स्टूडेंट भी सर थे, वो सब बहुत आ गए। तो बड़े बाबू ने जिस 2 लड़के को मार पड़ी है उससे बातचीत किया, सब किया। बड़े बाबू तारीफ़े काबिल है, उन्होंने इतना अच्छा किया। उन्होंने एक चीज़ उनसे पूछी कि आपने धर्म परिवर्तन किया तो नाम चेंज किया कि? उन्होंने बोला हम लोगों ने नाम नहीं चेंज किया, हम ईसा मसीह को मानते हैं। जैसे हम हैं, हम दुर्गा पूजा करते हैं, मेरे घर में अभी आप आए हैं, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, हम दुर्गा पूजा करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि हम अपने धर्म को भूल जाएं, हम अपना धर्म का रीति रिवाज नहीं भूलेंगे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि हम ईसा मसीह को मानते हैं, किंतु नाम मेरा यही हारी है। इतना बात हुआ, फिर हम वहाँ से चले आए क्योंकि मेरा यहाँ थोड़ा सा घटना घट गया था घर में। यहाँ तक बात हुआ। आज 7 बजे हमने बड़े को कहा था कि आप किसी तरह म्यूचुअल कीजिए। अमित जो हॉस्पिटल में है उसको भी मैंने 6 बजे फ़ोन किया कि आप लोग म्यूचुअल करके आइए। कि दुहारी समाज के आदमी का एक डिमांड है कि हम उनको नहीं है।
कि अगर आप लोग इसको डॉक्टर दिखाना चाहते हैं तो इसका इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको संभालने वाला कोई नहीं, लेकिन हुआ वो लोग का बात सुन के हम लोग डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहे थे, फिर भी हम लोग बोले नहीं लेके जाएंगे। हम लोग इतना भी बोला था कि पेशेंट का ऐसा हालत हो जाएगा कि वो इसको सुधार ला नहीं सकता, लेकिन इसका ऐसा हुआ। प्लस हम लोग लहास लेके आए, वो लोग दोनों इधर से माँ बेटी हंस हंस कर जा रही है। क्यों हंस रही है? कौन माँ बेटी भी? जो बोला था धर्म नहीं है कोई, क्यों हंस रही है? हम लोग दुख मन में दुख नहीं होगा सर? बोलिए। सारा लड़का लोग रो रहा, वो लोग क्यों हंस रहा है? बुरी भी नहीं था वो लड़की, समझिए सर, इतना वो बच्चा 6 साल का लड़की है, लड़का हो चुका है, ये लेके 4 ठो हुआ है और ये लेके सर बहाना दे गिर देगा। और वो बोलती है जो हम एक और यहाँ पर 4 गो हम लोग को बहू बेटी मरा है, क्योंकि वो उम्र भी नहीं है मरने का। और जो हंसा मरा, जो एक्सीडेंट हो गया, वो बात की बात है, लेकिन ऐसे से मौत मारा है सर। जो उन लोग को बोला है हम लोग को बपतिस्मा ले लो, जबरदस्ती जब नहीं लिया, उन लोग काला जादू किया नहीं किया, ये डॉक्टर पुलिस लोग नहीं मानता है, ये हम लोग छोटा कास्ट को मानते हैं। हम लोग हिंदू धर्म नहीं खराब कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जो प्रभु के पास जाएगा वो दिल से जाएगा, जबरदस्ती नहीं होता है। सब हम यीशु बाबा को नहीं बोलते हैं जो सब खराब है, सब अच्छा है। कुछ है उसका कंपनी में चलाने के लिए जो काला जादू कर कई लोग हम लोग को बेकार है। हम चाहते हैं जो हम लोग माला में जो 4 गो डेड बॉडी निकला है और कोई माला में ना हो, बस यही हम लोग चाहते हैं। बहुत ही मामला गंभीर है। इस तरह से ये लोग जो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें और किसी चीज़ का सहारा नहीं है, तरह तरह से इन्हें गुमराह करके, भय दिखाकर, लालच देकर अपना धर्म यानी हिंदू धर्म छोड़ने के लिए इन्हें विवश किया जाता है। ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के कान तक भी जानी चाहिए। और एक बात, जो अमित हाड़ी है उसका वाइफ का नाम है काजल हाड़ी, वो सबका सामने आज चैलेंज किया। फादर लोग था जो हम लोग जो लोग को मारा पीटी कुछ भी हुआ, तो वो लोग आया था तो क्या ऐसे बात है, तो वो उसको बोला तुम ऐसे किया, तो वो चैलेंज के साथ सीना ठोक के बोला। वो पुलिस भी था, सब था, ये नहीं जो हम लोग अपना मन से बोल रहे हैं उसको फंसाने के लिए, सब था यहाँ पर। फादर उधर को बोल रहा हम चैलेंज कर रहे, 4 खाए ना और तुम लोग का मोहल्ला हम खाली कर देंगे। और एक तो बंदा था पहचानते नहीं, लोगों के साथ आया था, वो बोल रहा जो तुम लोग का चैलेंज करते हैं पूरा मोहल्ला को तुम लोग किचन बना देंगे, ऐसे चैलेंज करके किया। आप लोगों ने लिखित शिकायत थाना में किया इसके खिलाफ? हम लोग को पुलिस बोला, जो बोला जब तुम लोग ऐसे बात है, तुम लोग लेडीज लोग जाओ, तुम लोग अपना दुख भरी जो तुम लोग जाओ, तुमने बोला तो वहाँ पर हम लोग किए हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, क्या बात नहीं हुआ, माता ने बोला था, सब गए हम लोग लेडीज, तो वहाँ पर वो मौजूद था, हम नहीं थे, वो बात बोलो। वहाँ पे बात वही हुआ है कि वो लोग को बताया गया कि बोला सर हाथ धो के बोला गया है। दोनों इधर से माँ बेटी हंस हंस कर जा रही है। क्यों हंस रही है? कौन माँ बेटी भी? जो बोला था धर्म नहीं है कोई, क्यों हंस रही है? हम लोग दुख मन में दुख नहीं होगा सर? बोलिए। मोहल्ला में रहते हैं, सारा लड़का लोग रो रहा, वो लोग क्यों हंस रहा है? बुरी भी नहीं था वो लड़की, समझिए सर, इतना वो बच्चा 6 साल का लड़की है, लड़का 4 जन का हो चुका है, ये लेके 4 ठो हुआ है और ये लेके सर बहाना दे गिर देगा। और वो बोलती है जो हम एक और यहाँ पर 4 गो हम लोग को बहू बेटी मरा है, क्योंकि वो उम्र भी नहीं है मरने का। और जो हंसा मरा, जो एक्सीडेंट हो गया, वो बात की बात है, लेकिन ऐसे से मौत मारा है सर। जो उन लोग को बोला है हम लोग को बपतिस्मा ले लो, जबरदस्ती जब नहीं लिया, वो लोग काला जादू किया नहीं किया, ये डॉक्टर पुलिस लोग नहीं मानता है, ये हम लोग छोटा कास्ट को मानते हैं। हम लोग हिंदू धर्म नहीं खराब कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जो प्रभु के पास जाएगा वो दिल से जाएगा, जबरदस्ती नहीं होता है। सब हम यीशु बाबा को नहीं बोलते हैं जो सब खराब है, सब अच्छा है। कुछ है उसका कंपनी में चलाने के लिए जो काला जादू कर कई लोग हम लोग को बेकार है। हम चाहते हैं जो हम लोग मोहल्ला में जो 4 गो डेड बॉडी निकला है और कोई मोहल्ला में ना हो, बस यही हम लोग चाहते हैं। बहुत ही मामला गंभीर है। इस तरह से ये लोग जो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें और किसी चीज़ का सहारा नहीं है, तरह तरह से इन्हें गुमराह करके, भय दिखाकर, लालच देकर अपना धर्म यानी हिंदू धर्म छोड़ने के लिए इन्हें विवश किया जाता है। ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के कान तक भी जानी चाहिए। और एक बात, जो अमित हाड़ी है उसका वाइफ का नाम है काजल हाड़ी, वो सबका सामने आज चैलेंज किया। फादर लोग था जो हम लोग को जो लोग को मारा पीटी कुछ भी हुआ, तो वो लोग आया था तो क्या ऐसे बात है, तो वो उसको बोला तुम ऐसे किया, तो वो चैलेंज के साथ सीना ठोक के बोला। वो पुलिस भी था, सब था, ये नहीं जो हम लोग अपना मन से बोल रहे हैं उसको फंसाने के लिए, सब था यहाँ पर। फादर उधर को बोल रहा हम चैलेंज कर रहे, 4 खाए ना और तुम लोग का मोहल्ला हम खाली कर देंगे। और एक तो बंदा था पहचानते नहीं, लोगों के साथ आया था, वो बोल रहा
जो तुम लोग का चैलेंज करते हैं पूरा मोहल्ला को तुम लोग किचन बना देंगे, ऐसे चैलेंज कोई किया। आप लोगों ने लिखित शिकायत थाना में किया इसके खिलाफ? हम लोग को पुलिस बोला, जो बोला जो तुम लोग ऐसे बात है, तुम लोग लेडीज लोग जाओ, तुम लोग अपना दुख भरी जो तुम लोग जाओ, तुमने बोला तो वहाँ पर हम लोग गए हैं। हाँ। तो वहाँ पर क्या हुआ, क्या बात नहीं हुआ, 5 आदमी बोला था, सब गए हम लोग लेडीज, तो वहाँ पर वो मौजूद था नहीं थे, वो बात बोलो। हाँ। वहाँ पे बात वही हुआ है कि वो लोग को बताया गया सर कैसे बोला, हाथ जोड़ कि के बोला। सर हाथ जोड़ के बोला गया है कि ये सब आर पाड़ा में नहीं होना चाहिए। आर जितना जो हो चुका है उसमें से आर एक भी पड़ता है तो वो सबको हटाया जाएगा यहाँ से, और यहाँ नहीं रहा जाएगा। उन लोगों को सीधा और जो मतलब कि इस प्रकार से दबाव बना रहे हैं, तरह तरह का लालच दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाने की आश्वासन दी गई कि नहीं? वो लोग बोले क्या। ये बताइए कि यहाँ के वार्ड पार्षद जी कौन है? तो जीतू सिंह जी के पास आप लोग अपना वो हम लोग बहुत हेल्प किया, अच्छा। जितना तक सोच लगाने का हम लोग बहुत हेल्प किया, और हम लोग को बहुत हेल्प कर भी रहा। लेकिन जो होता है एक तो जो अंधविश्वास, वो कोई मानता नहीं, डॉक्टर पुलिस को मानता नहीं है, ये मान सकते हैं हम, लेकिन सब जानता है। लेकिन हम लोग का मामला में जैसे लहास गीत था, जिसका मरने का उम्र नहीं है, उमर जाना, और वो चैलेंज ठोक के बोला जो तुम लोग का मामला 5 को खाए ना, अब देना कितना गिरेगा, तो इसका मतलब क्या है सर, हम तो जानते नहीं है ना, इसे चैलेंज ठोक के दिया सर, अपना मुँह से बोल कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, मैं आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए। ये धर्म परिवर्तन की जो प्रोसेस चल हम रही है, ये बात बोलना चाहते हैं सर, हाँ, जो कीचड़ धर्म है, हम सबको नहीं बोल रहे, जो फालतू है, सब दिल में है, सब है हम लोग का। लेकिन बात है उसका नाम में कोई कंपनी चला के डर खिला के किसी का जान ले रहा, जान टोना करके, ये गलत है। सब हम नहीं बोल रहे, सब कीचड़ खराब नहीं है। जो मेरा मोहल्ला में 2 है, वो अमित हाड़ी, एक है रवि हाड़ी। रवि हाड़ी का हमको तो पूछे थे मारने से पहले, टॉर्चर करने से पहले, जो तुम लोग इस सब काहे कर रहा, तुमको जो पहले ले लिया है, तुम कैसे किया किचन में? तो वो बोला जो मेरा गला में दर्द था, गला में दर्द था, हम 7-8 दिन दवा खाएं, हम ठीक नहीं हुए। हमको अमित बोला जो ये बोला पियो, कौन पानी ने का दिया था, वो अपना मुंह से बोला था तुम ठीक हो जाएगा, तो हमको बोला ये पिए ना, तो मेरा एक भी दवाई काम नहीं आया, सब ठीक हो गया। जो हम 7 दिन से परेशान थे, उनका बाद 1 सप्ताह का बाद मेरा वाइफ का, मतलब उसी का रवि का वाइफ पर सीरियस हो गया, तो मेरा भर्ती मत करो, हम प्रार्थना करें ठीक हो जाएगा, तो प्रार्थना भी किया तो ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हम नहीं जानते, उसका प्रार्थना में ठीक हुआ, मतलब वही है, वो लोग मतलब बीमारी भी दे रहा है अपने आप, ठीक हो रहा है, मतलब सब अपना तरफ खींचे, मजबूरी कर दे रहे। हाँ गोड है, हम तो बोल रहे गोड, हम लोग सच, हम लोग जब किचन धर्म पर्व होता है, हम लोग घर में केक लाते हैं, मेला में घूमते हैं, कैंडल जलाते हैं, मस्जिद में कुछ होता है हम लोग जाते हैं, कुछ होता है झाड़ फूक में चादर चला, हर चीज़ करते हैं। लेकिन उन लोग का नाम पे बदनाम करने वाला है कि 2 आदमी है। हम लोग पूरा किचन को नहीं बोल रहे, जो पूरा किचन बोलेगा हम लोग खराब है, सब ठीक है। ये जो मेरा माला में 2 है, 2 आदमी जो ये लोग सबको बोल धर्म कर रहा ना, क्या कर हम लोग नहीं जानते, 2 आदमी लोग हम लोग धर्म को क्या कर रहा वो नहीं जानते हम लोग, मगर हम लोग आदमी मर रहा, जादू टोना कर रहा, हम लोग अपना जानते हैं। ठीक है, बात समझे, मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब वो लोग चाहता है 24 का ये कर्तव्य बनता है कि इसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ मैं पंकज सिन्हा। धर्म के नाम पे वो लोग गलत चीज कर रहे हैं। हम वेस्ट बंगाल के आसनसोल में दिलदार नगर की कौन सा मोहल्ला भैया, सुपर कॉलोनी में मौजूद है। स्वागत करता हूं मैं आप सबों का न्यूज़ इंडिया 24 में। यहाँ मामला बहुत गर्म है। हिंदू धर्म के ऊपर एक खास समुदाय के लोग बलपूर्वक लालच देकर तरह तरह के उपायों के द्वारा धर्म परिवर्तन कराने के पीछे लगे हुए हैं। ये लोग अपनी शिकायतें लेकर थाना में गए, थाना का घेराव भी किया और वार्ड पार्षद से आप लोगों ने बोला था, हेलो वार्ड पार्षद से आपने बोला था? हाँ, ठीक है, मैं मिलूँगा यहाँ के वार्ड पार्षद से भी और उनका भी बाइट लूँगा, क्या कहना है उनका इस मामले में। आइए देखते हैं यहाँ के लोगों की क्या समस्या है। ये ऐसा प्रयास कितने दिनों से चल रहा है? ये करीब कम से कम बहुत दिन से चल रहा है कि हम लोग मायने में नहीं किए। अच्छा। क्योंकि 1 से 2 था, तो हम लोग सोचे 1 से 2 कोई बात नहीं, किसी की तकलीफ है, अगर प्रभु सबका, अगर सब भगवान एक है, हम लोग सबका मान रखते हैं जी। क्योंकि धर्म सबका एक है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मस्जिद को भी मानते हैं और सब मानते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो ये लोग जो बोल रहा है तो हम लोग अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये हम लोग को लेडीज़ लोग क्या क्या बोला है आप लोग खुद सुनिए। ठीक है, सुनिए। तो पहले ये प्रयास धीरे धीरे एक एक दो दो को करके किया जा रहा था, इसलिए ये मामला हाईलाइट नहीं हो पाया, परंतु अब ये सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। आइए देखते हैं यहाँ कौन कौन से लोग मौजूद हैं और कुछ वैसे लोगों से भी मिलेंगे जो इस मामले में पीड़ित हैं, जिन्हें यातनाएं दी जाती हैं, पैसे का लोभ दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाता है तरह तरह से। मनीष शर्मा। मनीष शर्मा जी, यहाँ पे मतलब ऐसा हो रहा है, यहाँ पे आदमी लोग मतलब एक पहले क्रिश्चियन एक जन आया, हम लोग चलो मानते हैं कि एक जन आया, क्या बोलना है, एक जन अपना जो धर्म करे हम लोग से उसका मतलब नहीं है। एक जन था, एक जन से आज पाड़ा में 30-40 ये हाड़ी समाज है, यहाँ पे 30 जन हाड़ी समाज है। तो हाड़ी समाज के लोग मुख्यतः हिंदू धर्म के लोग ही यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर अब उसमें से ये हो जाएंगे, ज़्यादा पाड़ा का ये भी नहीं है, उसमें से हो जा रहे 30 जन क्रिश्चियन और अगला दिन कोई भी जा रहा है उनके पास तो वो बोल रहा है अगर इला क्रिश्चियन धर्म नहीं लीजिएगा तो अगला दिन आपका खैरियत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाएगा, आपका घर में कुछ भी ऐसा पड़ जाएगा, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। मतलब अंधविश्वास का भी डर दिखाया जाता है। डर दिखाया जा रहा है। अब वो बोल रहा कि लेना ही पड़ेगा, ले लेगा तो तुम लोग का भगवान ये हो जाएगा। विश्वास का भी डर दिखाया जाता है। डर दिखाया जा रहा है। अब वो बोल रहा कि लेना ही पड़ेगा, ले लेगा तो तुम लोग का भगवान ये हो जाएगा, तुम लोग का भगवान ऐसे हो जाएगा। तो अब हम लोग तो यहाँ पे मंदिर तोड़ के चर्च तो नहीं बना सकते हैं ना, हम लोग का इतना ही है। सही, बिल्कुल सही बोलना है। और कोई ऐसे भी है जो और हम लोग का भगवान को बोला जाता है यहाँ पे, बोला बोलते भूत है, डायन है, जो मतलब अंडसंड मतलब हम लोग का भगवान की तरफ देखेंगे भी नहीं, वो मतलब ये हम लोगों के धर्म का यानी हिंदू धर्म की निंदा भी की जाती है, हिंदू धर्म की देवी देवताओं को नीचे भी दिखाया जाता है। हिंदू धर्म जिसके भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। सभी धर्मों का परित्याग करके मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, ऐसे धर्म का अपमान किया जाता है। इसका माँ मर गया। हाँ बोल छोटा सा बोल करना भाई। देखिए 2 दिन पहले सब मार देती है, 2 दिन पहले। हाँ हाँ, क्यों मारा बोल रहा, कैसे क्या हुआ? मेरे माँ का तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो अच्छा, वो लोग बोला कि चर्च लेके जाएंगे, वहाँ से ठीक हो जाएगा। तो मतलब ऐसा सिचुएशन कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो बोल रहा था कुछ काम नहीं करते थे, जो बोल रहा था वो सुन रहे थे। तो जब से लेके जा रहे थे वो लोग चर्च लेके, बोला कि वहाँ पर देखा जो उनका सर बोल रहा कि हॉस्पिटल नहीं जाने होगा, ठीक हो जाएगा ऐसे। तो लोग क्या उसका ये रहता है, किया बोल रहा मत लेके जाओ हॉस्पिटल, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। फिर वो किया, हमको ये सब में ये नहीं लगता है, फिर भी हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, वहीं हम बोल रहे उसका होने से वो किया। अभी मेरा माँ तो नहीं बचा उसके लिए। अच्छा तुम लोग बपतिस्मा ना खा बोलता है, ये बोला लेट हुआ। अच्छा, जो ले जाना था सुबह 9 बजे हम लोग। मतलब आपको क्या बोला गया था कि चर्च में लेके आइए, ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा। और आप चर्च मतलब सामंजस्य में पड़ रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। जैसे मेरे माँ ठीक हो जाए। बहुत ही दयनीय अवस्था है। बताइए, ये इलिटरेट लोग, इनको अंधविश्वास का डर दिखाकर कि भाई आप डॉक्टर के यहाँ अपने पेशेंट को ना ले जा करके हमारे चर्च में लाइए, वो ठीक हो जाएंगे। और इसी में डिले होने की वजह से इनकी मातेश्वरी का, माता जी का निधन हो गया। अब इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा दुख का बात क्या? देखिए बच्चा हम लोग का प्लान को ले जाने में लेके आए, यही सब करने में कल भी लाश लेके आए वहाँ पर कि अगर आप लोग इसको डॉक्टर दिखाना चाहते हैं तो इसका इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको संभालने वाला कोई नहीं हुआ। वो लोग का बात सुन के हम लोग डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहे थे, फिर भी हम लोग बोले नहीं लेके जाएंगे। हम लोग इतना भी बोला था कि पेशेंट का ऐसा हालत हो जाएगा कि वो इसको सुधार ला नहीं सकता, लेकिन इसका ऐसा हुआ। आप लोगों ने लिखित शिकायत थाना में किया इसके खिलाफ? हम लोग का पुलिस बोला, जो बोला जब तुम लोग ऐसे बात है, तुम लोग लेडीज लोग जाओ, तुम लोग अपना दुख भरी जो तुम लोग जाओ, तुमने बोला तो वहाँ पर हम लोग गए हैं। हाँ। तो वहाँ पर क्या हुआ, क्या बात नहीं हुआ, माता ने बोला था, सब गए हम लोग लेडीज, तो वहाँ पर वो मौजूद था, हम नहीं थे, वो बात बोलो। हाँ। वहाँ पे बात वही हुआ है कि वो लोग को बताया गया सर कैसे बोला, कि सर हाथ जोड़ के बोला गया है कि ये सब आर पाड़ा में नहीं होना चाहिए, आर जितना जो हो चुका है उसमें से आर एक भी पड़ता है तो वो सबको हटाया जाएगा यहाँ से।
और यहाँ नहीं रहा जाएगा, उन लोगों को सीधा और जो मतलब कि इस प्रकार से दबाव बना रहे हैं, तरह तरह का लालच दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाने की आश्वासन दिए कि नहीं? वो लोग बोले क्या कि एक मौका दिया जाए, अगर आप सर भी बोले कि एक बार हाथ जोड़े कि एक बार मौका दिया जाए, अगर वो लोग गलती कर रहे थे एक मौका और अरे एक भी एक मौका दिया जाए। जाहिर सी बात है यहाँ मोहल्ला का कि ऐसे लोगों को क्या पुलिस प्रोटेक्शन प्राप्त है? क्या पुलिस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती है? हाँ, एक मौका मांगेगा। अच्छा, उसका क्या गारंटी है जो और नहीं मरेगा? हाँ, उसका कोई गारंटी है जो और मरेगा नहीं? नहीं, गारंटी की बात नहीं है। देखिए, मारना जब मोहल्ला में रहेगा तो करेगा। हम सिंपल से जानते हैं, यहाँ पर हम मोहल्ला में रहेगा तो करेगा। फिर हम लोग मोहल्ला पर जो हेड जो सीनियर है, कोई हम लोग मोहल्ला चलाता है, जो कुछ बोलने से जो बोला बेट तो बेट, उठ तो उठ, हम लोग समाज को जो होता है वो कार्तिक हो, डुमा हो, मतलब कुछ हम लोग को तो सब है, ठीक है। लेकिन उसका वाइफ को बोला सीना ठोक के जो तुमको हम जीने नहीं देंगे, ऐसे उठा लेंगे, इस सब पर सामने बोला है। ये पूरा पाड़ा तो आजकल में उसको कुछ हो जाता है तो हम कभी भी यही हम बोलेंगे समाज को, हर धर्म को, और क्या बोलता है थाना पुलिस कोई भी हो, इतना तक हम लोग मजा करते कोई भी हो, हम चाहते हैं मेरे घर में कुछ होता है तो हम उसका ऊपर में इल्जाम नहीं दे देंगे। सबका सामने बोला है, जब हम उसको आज हो कल उठा लेंगे, क्योंकि देखिए कौन है मोदी, इन लोग को बोला सबका सामने तुम लोग को खा जाएंगे, हम 4 को खाए हैं और 4 को तैयारी कर मतलब तुम लोग को अब जीने नहीं देंगे, ऐसे चैलेंज ठोक के बोला। कौन बोला मैडम आपसे, क्या बोला? हाँ दो छोटा सा बच्चा है उसका, और हमको मेरा गोतनी को बोल रहा है कि आप लोग करवा रहे हैं, ये इसे बोलेगा तुम्हारा नहीं लगेगा। डरने की बात नहीं है, आप लोग डरिए मत। भी बोल रहे थे कि अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ के वार्ड पार्षद गिर रहा आदमी, उसको उठने का मौका ही नहीं दे रहा, जो गिर रहा मतलब खत्म हो जा रहा, हॉस्पिटल में बेटियों के साथ ऐसा हो रहा। ये बताइए कि यहाँ के वार्ड पार्षद जी कौन है? तो जीतू सिंह जी के पास आप लोग अपना वो हम लोग बहुत हेल्प किया। अच्छा, जितना तक सोच लगा ले हम लोग बहुत हेल्प किया, और हम लोग को बहुत